गुंजी में जिस होम स्टे में हम लोग रुके थे, ये हमारा रूम था। एंड यहाँ पे आंटी ने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। एक बार आंटी दिखा दीजिए अपना चेहरा। ये आंटी हैं, इनको गुड बाय बोल रहे हैं। फाइनली हम लोग, बहुत मज़ा आया। साग वहाँ सूख रहा है, साग सूख रहा है। इसमें से हम लोग को कुछ गिफ्ट में साग में मिला है, हम लोग लेके जा रहे हैं, अपने घर पे बनाएंगे उसको। ये सेब का पेड़ है, लेकिन यहाँ पे सेब ज़्यादा होता नहीं है। और ये जो रिलीजियस ट्री है जो अगस्त के महीने में फिर से बदल जाता है, ये इनका कल्चरल होम है, गांव में बसा हुआ। और अभिषेक फुल प्रिपेयर्ड फॉर द लाइक डिसेंडिंग। हम लोग को धाराचूला फिर से जाना है उस कठिन रास्ते से होते हुए। ये बैग है, अभी तो वो कोई है भी नहीं हम लोग को हेल्प करने वाला, सो वी हैव टू टेक दिस बैग। और जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ पे रोड तो आती नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर हम लोगों को पैदल चल के जाना है। या सो वी आर चेकिंग इट आउट फ्रॉम हियर। ओम नमः शिवाय। ये बर्फ़ की चोटियाँ यहाँ से हम लोगों को पूरा ठंडा ठंडा महसूस कराई हैं जब भी हम लोग बाहर निकले हैं। और ये रूम था डाइनिंग रूम, जिसमें बैठ के हम लोगों ने कई बार खाना खाया है और अपनी मेमोरीज़ बनाई हैं। बहुत ही प्यारा। आंटी के जो फादर इन लॉ थे वो तिब्बत से ट्रेड किया करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम लोग को तिब्बत की मिलती हैं, लेकिन अब वो चीज़ें यूज़ में नहीं रही और ना ही वो मिलती हैं। तो एक ट्रेड रुक जाने की वजह से इंसान का पूरा कल्चर बदल जाता है, ये हम चीज़ें समझ सकते हैं। पानी की दिक्कत है थोड़ी, यहाँ पे पानी आता है इसलिए लोग बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, तो ये लोग सारी जगह पे सेव करके रखते हैं। हाँ, सुबह और शाम आता है और टूरिस्ट भी आते हैं तो उनको भी पानी चाहिए होता है। ये सब कुछ इन्होंने सेव करके रखा है यहाँ पे। नल जल योजना के तहत पानी आ गया है यहाँ पे, और सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके। दिन में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, धूप जब होता है तो। लेकिन आज तो मौसम थोड़ा क्लाउडी है, सूरज भगवान हमारा हेल्प करे नीचे उतरने में। जब हम 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक आ जाते हैं तो बर्फ़ की चोटियाँ देखना लाजमी हो जाती हैं। चारों तरफ हमारे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बट इसका व्यू 3 दिन से क्लियर नहीं हो रहा था। चोटी बहुत सुंदर दिख रही है सुबह का समय। वैसे तो मौसम में धुंध है, लेकिन पता नहीं कैसे ये व्यू एकदम क्लियर है। और अब हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, गुंजी गांव की। ये प्लेस है हमारा। अभिषेक बांधने वाले हैं सामान को, और ये पूरा ग्रेटर हिमालय का पूरा बड़ा सा व्यू है। ये पूरा गुंजी गांव था हमारा। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। अब बांधना एक बड़ा चैलेंज होता है, एंड ही इज़ गोइंग टू डू दैट चैलेंज। सुबह के 7 बजे हम लोग निकले हैं और ये सारे टूरिस्ट और यहाँ के लोग हैं जो वापस जा रहे हैं धारचूला। यहाँ पे हम लोगों को खड़ा होना पड़ा। उधर से भी जो आ रहे हैं वो भी लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जेसीबी कुछ काम कर रहे हैं रोड में, कुछ लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुआ होगा। और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये रास्ता है। यहाँ से डायरेक्ट किस तरीके की नदी बह रही है, बहुत खतरनाक। हमारी यात्रा है धारचूला की ओर उतरने की यात्रा, जो कि काफ़ी कठिन होने वाली है। बर्फ़ से चारों तरफ घिरी हुई पहाड़ियाँ और उसके ऊपर स्लोप इतना कि बस वो हमें नीचे लेते जा रहा था। बहुत सारे लोग जो अपने दिनचर्या में लगे हुए थे वो उसी रास्ते पे रोज़ का आना जाना कर रहे थे। और फिर रास्ते पे हम लोग चलते गए, मखमल से रास्ते पे आगे बढ़ते गए। रास्ता कहीं कहीं बहुत खड्डे जैसा था और कहीं एकदम मखमल ही रास्ता था। जहाँ मखमल मिल रहा था वहाँ तो यूँ हमारी बाइक चले जा रही थी। और लेकिन जो किनारे किनारे के पहाड़ थे उनको देख के याद तो आ ही रहा था कि ये कितना कठिन हो सकता है। और फिर हमें रास्ते में मिल गया पहाड़ी लोमड़ी, और ये लोमड़ी इसको ऐसा लग रहा था कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। फिर ये भाग के कहीं छुप गया जंगल में जाके। और फिर हमारी जो नदी है काली नदी, उसकी वो इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। जब हम लोग आ रहे थे ऊपर तो काफ़ी डरावनी थी, बस जाने क्यों जाते वक्त ये कुछ फ्रेंडली हो चली थी, क्योंकि शायद 2 रात हमने इसके किनारे पे गुजार जो लिया था। लेकिन रास्ते तो अभी देख के जब कैमरे में रिकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा तो पता चला कि ये कितने भयंकर रास्ते थे। उस समय तो बस हम लोग आगे आगे देख रहे थे और थोड़ा सा मात्र मार्जिन था और एक बड़ी सी खाई नदी की, जो कि हमेशा ये टिपिकल
टफेस्ट पहाड़ी रास्तों का एक ट्रेट होता है कि ये बहुत कम जगह देते हैं चलने के लिए। और फिर जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि ये घने जंगल से भरी हुई पहाड़ियाँ जिनको काट के रास्ता बनाया गया है, ये काफ़ी नया है और पत्थरों के गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि जब मानसरोवर ट्रैक में हम जाते हैं तो धारचूला से गुंजी तक के रास्ते में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। आप देख लीजिए, जैसे इस पानी से भरते हुए गिरते हुए झरने को जब हम जा रहे थे तो पूरा का पूरा पानी हमारे ऊपर से गिरा था। लग रहा था कि भाई इस झरने को क्रॉस करना है या फिर इस झरने के साथ ही डायरेक्ट नदी में जाके गिरना है। खैर, ओम नमः शिवाय शुभ शुभ बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तब तक बड़ा भयंकर सा किरान सामने दिख रहा था और काफ़ी डिस्टेंस पे हम लोग को वहाँ पे खड़े होने थे। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी हम लोग के आसपास और जैसे वो पत्थरों को तोड़ रहे थे किरान, उनको देखे तो और भयंकर अनुभव हो रहा था कि भाई इतना पत्थरों के साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, अगर इन्होंने एक कदम भी इस तरह से उधर किया तो हम मनुष्यों का क्या होगा। जैसे ही ऊपर नीचे एकदम से कभी नदी के एकदम नीचे तलहटी पे आ रहे थे, फिर चढ़ना शुरू कर रहे थे और जब फिर ऊपर जा रहे थे तो लग रहा था कि अरे कितनी चढ़ाई फिर करनी है। लेकिन पहाड़ों के साथ यही होता है, कभी भी हम पूरा या तो नीचे नहीं उतरते या पूरा ऊपर नहीं जाते, ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कभी कभी कि हम लोग गुफाओं के अंदर से जा रहे हैं। ऊपर का जो रॉक था उसको छोड़ दिया गया था, अंदर से मात्र रास्ता बना हुआ था और बहुत सारे लोग हम लोग को मिले रास्ते में जो कि अपने चैलेंजेस को हम लोगों से बांटते हुए चल रहे थे। ये थी कि लौटते वक्त थोड़ा बहुत बादल लगा हुआ था आसमान में, वो धूप नहीं थी और जिसकी वजह से खतरा ये था कि बूंदाबांदी होने का डर था। और एक मौका ऐसा आया कि बारिश होने ही लगी। एक तो ऊपर से झरने गिर रहे थे, ऊपर बगल में नदी बह रही थी, बस कमी थी तो बूंदाबांदी और बरसात की। और जब बरसात हुआ तो हम लोग का दिल धक धक जो आराम से मधुर हम लोग सोचे थे कि उतर जाएंगे, वो अब और ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बार इस रास्ते पे अगर लैंडस्लाइड हो गया तो उसको साफ़ होने में लगभग 6-7 घंटे लग जाते और फिर हमारा क्या होता, ना हम वापस उधर लौट सकते थे और डायरेक्ट नीचे तो धारचूला ही था, उसके बीच में रुकने की कोई अच्छी जगह नहीं है। खैर, हम लोग बादलों से प्रेयर करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि बस थोड़ा सा मोहलत हमें दे दो। और घाटियों पे बादल लगे हुए थे, आनंद भी ले रहे थे, लेकिन अंदर अंदर बस प्रेयर चल रहा था कि बस थोड़ी सी मोहलत और हमें पहुंच जाने दो कम से कम धारचूला। उसके बाद जो होगा हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये रास्ता तो हम लोगों के जीवन का सबसे कठिनतम रास्तों में से एक था। सब लोगों की हालत ख़राब, जो स्कूटी वाले थे तो इनकी तो स्कूटी भी ख़राब हो चुकी थी और जगह जगह पे हमें रुकना भी पड़ रहा था क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था वहाँ पे और रास्ता एकदम धुआं सा हो रखा था बादलों की वजह से। बरसात होने लगी थी और नीचे की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। अभी हम लोग नीचे धारचूला की तरफ उतर रहे हैं और लगभग हम लोगों ने 60 किलोमीटर कर लिया है। मात्र 30-35 किलोमीटर और बचा हुआ है और रास्ते में कई जगह ऐसे काम चल रहे हैं। यहाँ पे तो माउंटेन को काटा ही जा रहा है क्योंकि बस वगैरह नहीं आ पाएगी इस रास्ते पे, तो रास्ते का चौड़ीकरण हो रहा है। हर जगह हम लोगों को 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे कुछ इस तरीके से रुकना पड़ रहा है। सो लेट्स सी कि अभी यहाँ पे हम लोग को कितना देर रुकना है। अभी हम लोग बांग्ला भी नहीं पहुँचे। ब्लैक है, ये वाइट है माउंटेन। और यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग जियोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। जैसे यहीं पे बगल में ये एकदम ब्लैक रॉक है और यही हमारा एकदम मेटामॉर्फाइज्ड वाइट रॉक है। तरह तरह के मिनरल्स को लिया हुआ डिफरेंट कलर का रॉक और बहुत सुंदर जगह है। लेकिन जब ऐसे बारिश हो रही हो और रास्ता बंद रहा हो तो हिमालयस बहुत ख़तरनाक हो सकता है। गॉड की ब्लेसिंग से बस हम लोग को नीचे तक अच्छे से पहुँच जाना है क्योंकि स्लिपरी भी बहुत हो गया है रास्ता, जैसे कि आप देख सकते हो, और बन भी रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, सो इट इज़ लिटिल चैलेंजिंग फॉर अस। ये भाई हम पहाड़ों के साथ क्या कर रहे हैं, रास्ता तो हमें बना बनाया मिल जा रहा है, लेकिन ये अगर डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो गया तो कोई भी यहाँ पे बच नहीं पाएगा। एक भी सिंगल ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन तुरंत टूट सकता है क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ से काटा जा रहा था बड़ा बड़ा रॉक और उसको नदी में फेंक दिया जा रहा था, उसको देख के इतना भयंकर अनुभव हो रहा था क्योंकि बहुत ऊंचाई से वो पहाड़ नीचे गिर रहा था। कई बार हम लोगों ने पहाड़ों पर यात्रा की है, लेकिन रोड की कंस्ट्रक्शन को इतने नज़दीक से हमने पहली बार ये अनुभव किया था और सारे लोग एकदम असमंजस से देख रहे थे। और फिर उसके बगल में जब हम लोग उन चट्टानों को देख रहे थे तो पुराने लाखों वर्ष जो चट्टान खड़े थे उनको देख के थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की भी याद आ जा रही थी। ये सबसे बड़ा जाम है इस जगह का। यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे हम लोग को वेट करने पड़ते हैं और अब सिग्नल खुल रहा है। बहुत लंबा जाम है वहाँ पे।
और मात्र 5 किलोमीटर है धाराशिला यहाँ से। लेट्स होप कि नहीं जाके जब हमें दिखा कि धारचूला नगर पालिका परिषद में हम लोग पहुँचने वाले हैं तो मज़ा आ गया। फिर हम लोग पेट्रोल को अपना रिफ़िल कराएं और फिर क्या, फिर तो हमारे पास पूरी धरती थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा जीवन मिल गया। अब जीवन में कोई भी कष्ट होगा हम लोग कभी भी कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को गुंजी जैसा रास्ता हमें छोड़ दिया है। आदि कैलाश और ओम पर्वत पूरा विज़िट करने के बाद फिर से हम लोग वहीं पे अपना पेट्रोल रिफ़िल करा रहे हैं जहाँ से करा के गए थे, क्योंकि बीच में कोई रिफ़िलिंग पॉइंट नहीं था। ये है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ था, हमने एक्स्ट्रा लिया भी नहीं था। सो यहाँ पे हम लोग फिल करा रहे हैं अपना फिर से, और आगे की जर्नी विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आदि कैलाश और ओम पर्वत का दर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग लगभग 90-95 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर कर नीचे उतर गए धारचूला से, और धारचूला से भी 20 किलोमीटर हम लोग दूर आ गए हैं। अभी एक ऐसे ही रैंडम जगह पे हम लोग स्टे किए हैं, बस ऐसे ही पानी वगैरह पीने के लिए। खाना आज धारचूला में पता नहीं किस वजह से हड़ताल था, चक्का जाम था वहाँ पे, तो खाना वगैरह हम लोग को नहीं मिल पाया है। कैसा महसूस हो रहा है पहले? हाँ, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? एकदम से लग रहा है कि दूसरा जन्म मिल गया है, क्योंकि वहाँ पे इतना चैलेंज था कि कुछ सोचने का भी अवसर नहीं मिल रहा था। हर पल लग रहा था कि अच्छा ये वाला टफ जो चैलेंज है वो क्रॉस कर लिया जाए। एक के बाद एक टफ चैलेंजेस, बर्फ़ से घिरी चोटियाँ, और एकदम अलग दुनिया थी वो। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग किसी नॉर्मल जोन में, हम लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं है वो। हम लोग इतना जगह घूमे हैं, इतना राइडिंग किए हैं और इतना मतलब एक्सप्लोर किए हैं। जीवन में पहली बार ऐसा रोड मिला है जिसपे मतलब हर सेकंड कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। और तो और मतलब चैलेंज बढ़ता ही जा रहा था। बारिश भी होने लगी है लास्ट मोमेंट पे, और बारिश होने के बाद जो रोड का कचरा हुआ है एकदम स्लिपरी हो गया था सब कुछ। आदि कैलाश तो ठीक था, मतलब चलो ठीक है। ओम पर्वत का तो कहानी एक से बढ़कर एक। सबके पास जो भी राइडर उधर जा रहे हैं सबके पास एक नई स्टोरी है। कोई मैक्सिमम तो ऐसे हैं कि वो वापस लौट आ रहे हैं कि चलो अभी नहीं। 90% इनके जुबान पे था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे कह रही थी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इट्स लाइक आपको छोड़ सोच ही नहीं पाते हो तो अब क्या बोलोगे, अब क्या कहोगे। ऊपर से गाड़ी का भी आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब क्या से क्या हो जाता है। एक्चुअली में आफ्टर ऑल साइंस ही तो है चक्के का, और ये चक्का जिस सड़क पे चलने के लिए बना है वैसा रोड बेचारे को मिल नहीं रहा था। बहुत ही मतलब ये भी गाड़ी जवाब दे चुकी थी। जैसे कि अभी हम लोग प्लेन्स में मानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बुलेट, क्लासिक, ये वो हिमालयन, ये बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन जो लेकर गया था, क्या क्या हुआ है लोगों का। सबके साथ बहुत चैलेंजेस आए हैं, यहाँ तक कि हिमालयन बाइक में भी जो 350 सीसी की है उसको भी चैलेंज फेस करना पड़ा है। स्कूटी वाले तो दूसरा कूद जा रहा था बार-बार उसमें से। इतना हम लोग राइड में गए थे, मात्र 2 स्कूटी हम लोग को दिखी है। एक डबल लोग थे और एक सिंगल अंकल थे, वो अभी नई स्कूटी लिए हैं, 4 दिन हुआ है उनको लिए हुए, लेकर निकल गए हैं आदि कैलाश की तरफ। और दूसरा एक स्कूटी दिखी थी, वो 2 लड़के थे, वो बारी बारी से उतर जाते थे जब चढ़ाई आता था, ठेल ठाल के ऊपर लेकर जा रहे थे। और जो भी बुलेट से भी लोग जा रहा था तो वो भी 1-2 जगह गिर जा रहा था। वो तो है, बहुत चैलेंजेस फेस करना। किसी का हाथ में छिल जाना, किसी का स्क्रीन टूट जाना फोन का, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो विदाउट स्टोरी वहाँ पे जाकर और दर्शन कर। कोई बात नहीं, 2-3 साल के बाद ये रोड बहुत ही सुंदर हो जाने वाला है। फिर लिपु लेक से मानसरोवर का दर्शन होगा, और हम हमेशा न्यूज़ में सुना करते हैं कि अब इंडिया से हो सकेगा मानसरोवर का दर्शन। बिल्कुल, हमने एक नया रास्ता निकाला केदारनाथ के लिए, ऐसे करके। तो ये नए रास्ते जो होते हैं ना वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, कुछ समय लगता है हिमालयाज में रास्तों को बनने में। अब सामने ये जो नदी बह रही है और वो बॉर्डर है, वो नेपाल देश है पूरा का पूरा, और नेपाल भी अपना छोटा मोटा कच्चा सड़क उधर से बना रहा है ताकि उसका भी बॉर्डर पे रोड्स रहे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बीच में खेत है वैलीज का, अब यही है, यही रिवर है और वहाँ पे एक खेत है, तो हो सकता है कि वो किसी इंडियन का ही हो, क्योंकि रिवर तो अपना कोर्स चेंज करती रहेगी। फिर ये बहुत चैलेंजेस है यहाँ पे थोड़े से। और यही नदी है जो काली नदी है, यही दोनों देश को डिवाइड कर रही है, इंडिया आगे जाके इसी को शारदा नदी कहते हैं। और ये नदी का 2 ओरिजिन है, एक काला पानी की तरफ से है और एक आदि कैलाश के तरफ से है, तो दोनों तरफ से आकर मिल रही है। वो जगह का नाम था गुंजी। इतने सारे हम लोगों ने संगम देखे। एक तो नदी काली नदी जो मटमैले से निकले जा रही है और जो बर्फ से पिघल के एकदम सफेद सफेद पानी आ रहा है, और क्या संगम, एक के बाद एक के बाद एक। हम लोग को तो इतना भी मतलब एक झरने पे हम लोग रुक के थोड़ा फोटो कैप्चर करते, वीडियो कैप्चर करते, बट हर जगह वहाँ झरना ही झरना दिख रहा था।
तो बिल्कुल भी अब हम लोग वो एग्जॉस्ट हो चुके थे कि बस कैसे भी पहुंच जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग माउंटेन को एंजॉय कर सके एटलीस्ट। और यहाँ पे और अगर आपको पहाड़ों में घूमना है तो 2500-3000 मीटर तक ही घूमिए, 5000-6000 मीटर जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर हाँ बहुत ज्यादा आपको दर्शन करने का मन कर रहा है अभिलाषा है तो तब आप जाइए, क्योंकि 6000 मीटर पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जा रही थी। सर दर्द बहुत 3 दिन से ये ऑक्सीजन मेंटेन करने का दवा ले रही थी, डीमॉक्स करके एक दवा हाँ डीमॉक्स करके। वैसे उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन एक तसल्ली के लिए कि हाँ मतलब चैलेंज नहीं होगा उतना, क्योंकि सब लोग बहुत डराते भी हैं कि ये करो कपूर, कोई कहता है कपूर सूंघो, कोई कहता है कपूर सूंघना तो और नुकसानदायक हो जाता है, तो तरह तरह की लोगों की बातें हैं, बट सब आस्था के नाम पे सब करके ही आते हैं वहाँ से। तो ये रहा कुछ यात्रा का वृतांत। हाँ अब आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में उत्तराखंड में। हम लोग मुनस्यारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज ही हम लोग गुंजी से उतर के आए हैं और ये बहुत खूबसूरत रास्ता है, ऐसा लग रहा है कि नेशनल पार्क के अंदर चल रहे हैं हम लोग। रिवर है ये हमारी ग्रेटर हिमालयाज़, साथ साथ में इतनी बायोडाइवर्सिटी, बहुत जॉयफुल है ये रास्ता और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। मुनस्यारी हम लोग पहुंच चुके हैं और मुनस्यारी शुरू होने से पहले ही एक होटल है, होटल मानसरोवर। मानसरोवर तो गए नहीं बट होटल मानसरोवर में स्टे कर रहे हैं। दिस इज़ आवर होटल और इवनिंग का समय है, थोड़ा सा फ्रेश होके फिर हम लोग शहर को एक्सप्लोर करने निकलेंगे।